हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए, आज हम पुनः बीएसपी आर्ट्स क्लासेज के ये दूसरे सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम पॉलिटिकल साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, ये लगभग क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी न किसी वर्ष परीक्षा में पूछा हुआ है। और इसी परीक्षा के पूछे हुए ज़्यादातर सवाल आते हैं, और शायद मुझे लगता है कि आप लोग देखिएगा तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, तो हम ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। हम इससे पहले भी बताए थे कि नया बैच स्टार्ट हो चुका है 7 से 8, 8 से 9 में, लेकिन ये बैच 3 घंटा चलेगा, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। ये 12th का बैच है। जिनको पढ़ना है या कोई है तैयारी करने वाले CUT लेवल की, तो आप आकर के तैयारी कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आज क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारत के संविधान के, जब संविधान की आत्मा की बात की जाए तो आत्मा कहता है किस भाग को कहा जाता है। तो ऐसे जान लीजिए, जब संविधान बना था उस समय में संविधान में कुल 22 भाग था, लेकिन वर्तमान समय में बढ़कर के 25 भाग हो गया है। जिस समय में संविधान बना था उस समय में 8 अनुसूची था, और वर्तमान समय में बढ़कर के 12 अनुसूची हो गया है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में, यानी किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो संविधान का आत्मा का जब बात आवे तो संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान का जो आत्मा है भारत के संविधान में, वो संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा को, भारत के संविधान में ये प्रस्तावना को, क्योंकि संविधान के प्रस्तावना में मूल उद्देशिका को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान कहता क्या है। वैसे बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के प्रस्तावना के अलावा संविधान के अनुच्छेद 32, जो संविधान के अनुच्छेद 32 में ये मौलिक अधिकार में ये चर्चा है, अनुच्छेद 32 में क्या कहते हैं, ये 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। संविधान का आत्मा बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको भी कहा है, लेकिन संविधान के हिसाब से संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। जो भाग कहता है, भाग को, किस भाग को, तो प्रस्तावना को संविधान को कहता है। संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो जब संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात हो, तो संबोधित करने का बात हो, तो वो संसद को, यानी जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो बुलाता है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसको जब संबोधित करने की बात होती है तो वो संबोधित लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता है राष्ट्रपति 108 के तहत। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कौन संबोधित करता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करता है, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन को संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाने का जो काम करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। कहता है कि राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जब राज्य के राज्यपाल की बात हो तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्य के राज्यपाल को प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और कहता है राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्य के राज्यपाल को। आइए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्य विधानसभा के कार्यकाल, विधान परिषद अलग होता है, विधानसभा अलग होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वैसे आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, विधानसभा का सदस्य जो है, विधानसभा का सीट वो 243 है बिहार में। विधानसभा का सदस्य 243 है, जबकि विधान परिषद का सदस्य 75 है।
75 है विधान परिषद का सदस्य। अब ये विधान परिषद का सदस्य 75 है और ये 75 सदस्य जो है बिहार विधानसभा में 5 तरह से चुन करके आता है। ये विधानसभा में 5 तरह से चुन करके आता है, जिसमें एक हो गया एमएलसी जो होता है, जो मुखिया समिति, सरपंच और जिला परिषद वोट करते हैं। दूसरा हो गया कि विधानसभा के सदस्य अपने बीच से चुन करके भेजते हैं। तीसरा हो गया जितने भी लोग ऑनर्स किए हुए हैं ये चुनते हैं तीसरा को। और चौथा हो गया जितने भी हाई स्कूल के टीचर और प्रोफेसर सब हैं ये एक को चुनते हैं। और पांचवा को 12 व्यक्ति को लगभग राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। ये 12 व्यक्ति को ये 5 तरह से विधानसभा में, विधान परिषद में चुन करके आते हैं। तो जैसे अभी मान लीजिए सहरसा से अभी आईपी गुप्ता है, ये क्या कहते हैं महिषी से डॉक्टर गौतम कृष्ण है, और उसके बाद ये मधेपुरा सदर से अभी क्या कहते हैं ये चंद्रशेखर बाबू हैं, और ये हमारे बख्तियारपुर से अभी संजय सिंह जी हैं, तो सनबरसा से रत्नेश्वर सादा जी, ये विधानसभा के सदस्य हैं। विधान परिषद में अभी यहाँ सहरसा से जो ये मुखिया समिति सरपंच चुनता है, इसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में एमएलसी अजय सिंह जी हैं, जो हमारे ही गांव सोनपुरा, बसतपुर के रहने वाले, सोनपुरा के रहने वाले हैं। हमारा पंचायत है सोनपुरा, वहीं से है अजय सिंह। और ये दो तरह का सदस्य हो गया आपको, लेकिन ये 5 तरह के होते हैं एमएलसी। और विधानसभा के सदस्य को डायरेक्ट आम जनता वोट देकर के चुनता है। कहता है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना है, तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष और विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल की चर्चा की गई है। 352 से लेकर के 360 तक में आपातकाल की चर्चा की गई है, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपात है, तो 356 में राजकीय आपात है, और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। जो 352 है वो अब तक भारत में 3 बार लगा है, 1962 में, 1965 में और 1974 के बाद 75 में। 1962 में लगा जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, 1965 में लगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, और 1975 में लगा जब भारत में ये आंतरिक अशांति, यानी 1974 के छात्र आंदोलन के बाद 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया। तो कहता है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता कौन है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश के आधार पर। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये किए थे। कौन किए थे? तो ये A.O. ह्यूम किए थे, और ये मुंबई में हुआ था। A.O. ह्यूम भारत के नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और यही आईसीएस की परीक्षा पास करके भारत आए थे। यही A.O. ह्यूम 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया था। कांग्रेस का जो शुरुआत में नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन नाम था, लेकिन उसका नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर बदल दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? जब राज्य का पुनर्गठन आयोग की बात की जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में ये बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग ये 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में बना था, ये राज्य पुनर्गठन आयोग। और इन्होंने 25 दिसंबर 1956 को जब अपना प्रस्ताव दे दिया ये भारत सरकार के पास, तो वह पारित हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। ये बनकर तैयार हुआ था 22 दिसंबर 1953 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है राजबारों को भारतीय संघ में शामिल करने की
जिम्मेवारी किसको दी गई थी? तो राजबारों को पूरे भारत को मिलाने का जो है, एकता के सूत्र में बांधने का अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और यह भारत के उस समय में गृह मंत्री थे, यानी भारत के गृह मंत्री भी थे, और राज्य को मिलाने का जिम्मेदारी इसी को दिया गया था, और ये उप प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? जब भारत में संघ शासित प्रदेश की बात की जाए तो वर्तमान समय में 8 संघ शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, जिसमें जम्मू और कश्मीर को भी, लद्दाख सहित जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया है। अब इसके बाद आइए 10वां नंबर क्वेश्चन, कहता है मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, और ये 1914 ईस्वी में खींचा गया है। उस समय में भारत में अंग्रेज का शासन था, और ये कहता है कहाँ? तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमोहन रेखा है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमोहन रेखा है। 1914 में ये मैकमोहन रेखा खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1914 में। अब आइए, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड कब बना? कहता है झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये 2000 ईस्वी को झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य बना था। झारखंड बिहार से फूटा था, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से फूटा था, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से फूट करके ये 2000 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। यह कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। इसमें 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। और यही कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें इसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 296 सीट पर चुनाव हुआ था। कुल सीट 389 था, 296 पर चुनाव हुआ। और जब 296 पर चुनाव हुआ, इसमें 208 सीट कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य ने जीता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की जब बात की जाए तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई संविधान निर्मात्री सभा में? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुने गए? संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो चुने गए वो डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने गए, और इसमें कुल 7 सदस्य थे बाबा साहेब अंबेडकर सहित, और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो भारत के मौलिक अधिकार की जब बात किया जाए तो भारत के नागरिक को 7 तरह का मौलिक अधिकार था। भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है भारत के नागरिक को, लेकिन वर्तमान समय में 6 ही मौलिक अधिकार है। एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार उसको भारत के मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, जिसका चर्चा संविधान के अनुच्छेद 19 के एफ और फिर अनुच्छेद 31 में इसको डाला गया था, जो अब वर्तमान समय में खाली हो चुका है। 7 मौलिक अधिकार था और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कहता है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है?
तो जब निम्न में से मौलिक अधिकार पूछे तो समानता का अधिकार भी है, जिसका चर्चा 14 से 18 अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका चर्चा 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जो हम अभी बोले कि यही मौलिक अधिकार वर्तमान समय में नहीं है और ये खाली कर दिया गया है। अब आपको संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको संविधान के अनुच्छेद 31 और 19 के एफ में से इसको खाली कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की आयु पहले 21 वर्ष था, जिसको घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। जिसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। कहता है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? विधान परिषद, वही विधान परिषद जो विधानसभा और विधानसभा का भी चर्चा किए थे। तो विधान परिषद में जहां 5 वर्ष के लिए विधानसभा के सदस्य बनते हैं, 6 वर्ष के लिए विधान परिषद का सदस्य बनता है। इसका न्यूनतम कहता है बनने के लिए न्यूनतम, निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो वो 30 वर्ष है, जबकि विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत का यदि बात हो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था द्विराष्ट्र का सिद्धांत। और यह सबसे पहले 1940 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है अमृतसर में, ये मुस्लिम लीग का, उसी में सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान शब्द का ये मांग किया था। जबकि पाकिस्तान का मांग 1932-33 में चौधरी रहमत अली ने किया था। लेकिन पाकिस्तान शब्द जो पहले बार मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ था वो 1940 में अमृतसर में, और कहता है ये जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, कहता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। वैसे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत बुजुर्ग सदस्य थे। और इसके 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर को 1946 में दूसरी बैठक होती है, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो था यह न्यायमूर्ति फजल अली था, जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उसका न्यायमूर्ति फजल अली थे और यही इसके पुनर्गठन के अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के। कहता मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? ये मंडल कमीशन की जब बात की जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो 1953 ईस्वी 54 ईस्वी में ही 1953 में ही काका साहब कालेकर के नेतृत्व में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। लेकिन उसको जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सुसुप्ता अवस्था में डाल दिया। इसके बाद फिर से जब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बना तो 1978 में सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। हमारे यही सहरसा के बगल मधेपुरा में बीपी मंडल के नेतृत्व में मुरहो के रहने वाले थे, इसी के नेतृत्व में यह मंडल आयोग बना था और इन्होंने सिफारिश 1980 में दिया। लेकिन तब तक 1979 में ही सरकार जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी और प्रधानमंत्री ये क्या कहते हैं मोरारजी देसाई को हटा करके चौधरी चरण सिंह बना दिए गए थे। और फिर चौधरी चरण सिंह को इंदिरा गांधी ने बाद में हटा करके 1980 में मध्यावधि चुनाव करके 1980 में फिर से अपना प्रधानमंत्री बन गई और मंडल आयोग को सुसुप्ता अवस्था में डाल दिया। 1988 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी बीपी सिंह के नेतृत्व में, तब जाकर के लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता ने मिलकर के 1988 में बीपी सिंह के नेतृत्व में, जो एक राजपूत जाति से था, इसके नेतृत्व में भारत में मंडल आयोग को लागू करने की सिफारिश और बाबा साहेब अम्बेडकर को ये भारत रत्न देने के सिफारिश पर इसको प्रधानमंत्री बनाते हैं बीपी सिंह को। और यही बीपी सिंह 1990 में
यानी 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग को लागू किया और वही मंडल आयोग को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ मरोड़ करके 52% आबादी थी 1931 के जनगणना के आधार पर, लेकिन सरकार ने उसको मात्र तोड़ मरोड़ के 27% आरक्षण दिया गया और उसको लागू करने वाले यही बीपी सिंह थे, जिसके बारे में कहा जाता है राजा नहीं फकीर थे, पिछड़ों के तकदीर थे। ये मंडल आयोग के लागू करने वाले थे बीपी सिंह 1990 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन बना था? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1953-54 में, उसका काका साहेब कालेकर अध्यक्ष बने थे। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जब 53-54 बना था उस समय काका साहेब कालेकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वैसे स्वतंत्र भारत में 1951 के अक्टूबर नवंबर में शुरू हुआ था और 1952 के लगभग फरवरी मार्च तक में ये हुआ था और जाकर के अप्रैल महीना में सरकार का गठन हुआ और प्रथम लोकसभा का बैठक हुआ 1952 में, यानी इस हिसाब से आंसर होना चाहिए 1952। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पहला और फिर दूसरा 1956 से 62, 1956 से 62, तीसरा 62 से 65, 62 से 65 और 62 से 67, 62 से 67 तीसरा योजना चला था। तो यहां क्वेश्चन कहता है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1956 से 62, 1956, यानी आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, गुजरात राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन पूछता है गुजरात राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो भारत जब राज्य बना था तो उस समय में 14 राज्य था। 1948-50 के आसपास जब पुनर्गठन हुआ था तो उस समय में 14 राज्य था। 1900 यानी कहिए 51-52 में, 50 में, 52 में 14 राज्य था। 1953 के आसपास में एक राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, इसको मिलाकर के हो गया 15 राज्य। और 1960 ईस्वी में बंबई राज्य को तोड़ करके उसमें से 2 राज्य बनाया गया। बंबई राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बना, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। 1960 में 2 राज्य बना, गुजरात और महाराष्ट्र। पहले राज्य था बंबई, उसको तोड़ दिया गया और राज्य बनाया गया महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन आजादी के समय जम्मू कश्मीर का महाराजा थे? तो जम्मू कश्मीर के जब महाराजा थे, यही जम्मू कश्मीर है, भारत में मिलने से इनकार कर दिया। यहाँ के राजा जो थे वो राजा हरि सिंह थे और बाद में जब कबीलाइयों ने पाकिस्तान के आक्रमण कर दिया उसके बाद इन्होंने विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलने का शर्त को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ऑपरेशन पोलो किस राज्य के विरुद्ध चलाया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो हैदराबाद के खिलाफ चलाया गया था। हैदराबाद जो अभी तेलंगाना की राजधानी है, इसी के खिलाफ चलाया गया था हैदराबाद। उस समय वहां का राजा जो था उस्मान अली था। ये भी पूछता है क्वेश्चन, हैदराबाद जब ये भारत आजाद हुआ था तो वहां का राजा कौन था? उस्मान अली था। ये हैदराबाद के राजा के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और पुलिसिया कार्रवाई की गई थी सरदार पटेल के द्वारा। आइए 30 क्वेश्चन हम लेके आए थे और वही 30 क्वेश्चन ये क्या है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो कुछ दिन पहले ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मोदी जी से पहले नाम था मनमोहन सिंह, जो 1991-92 के आसपास भारत सरकार में वित्त मंत्री भी थे और बाद में वह मनमोहन सिंह ये वित्त मंत्री के साथ साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने थे और यह रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे, यह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। और इस प्रकार आपका 30 क्वेश्चन का ये सीरीज खत्म हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, हम आगे और क्वेश्चन लाएंगे, ये क्या कहते हैं इसका डिटेल भी करेंगे, जैसे 2 नंबरा क्वेश्चन भी लाएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम ये सब क्वेश्चन को लाएंगे और प्रत्येक दिन प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ये इसको देखिए, देखने से जरूर फायदा होगा। शायद ये 5-7 दिन
समय निकाल करके 10 मिनट 20 मिनट इसको भी देख लीजिए। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।